हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं, फोटोन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं और फोटोन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर चुके हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। यानी अपन देखेंगे कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है और उसी के साथ साथ अपन देखेंगे मैटर वेव किसे कहते हैं, मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इनिशियली क्या था बच्चों कि आपकी जो ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स में लाइट की अलग अलग थ्योरी दी गई थी। उन अलग अलग थ्योरीज में कुछ थ्योरीज है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को डिफाइन करती है, कुछ थ्योरीज है वो लाइट की वेव नेचर को डिफाइन करती है। क्या बचाओ कि आपके पास लाइट की दो टाइप की नेचर डिफाइन होती है, फर्स्ट पार्टिकल नेचर और सेकंड आपकी वेव नेचर। तो लाइट के कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर से डिफाइन होते हैं, कुछ फिनोमिना आपकी वेव नेचर से डिफाइन होते हैं। तो वहां से एक कंसेप्ट आया ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। उस ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया, जिसमें उसने बताया कि जिस तरीके से आपके पास लाइट की ड्यूल नेचर होती है वैसे ही आपके पास जो मैटर होता है उस मैटर की भी कैसी नेचर होती है आपकी बच्चों, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मीनिंग है टू टाइप्स की नेचर। अब लाइट में क्या बताया गया कि आपके पास जो रेडिएशन होता है लाइट की फॉर्म में उससे वेव भी एसोसिएट होती है और उससे पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी एसोसिएट होती है। यानी कि रेडिएशन है वो आपकी टू टाइप की नेचर शो करता है। उसी के बेसिस पे डी ब्रोगली ने ये कहा कि जिस तरीके से आपके पास लाइट की ड्यूल नेचर होती है वैसे ही पार्टिकल की भी क्या होती है, ड्यूल नेचर होती है। तो उन्होंने ये बताया कि मटेरियल पार्टिकल व्हेन मूविंग शुड शो वेव कैरेक्टर। क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर आपका कोई मटेरियल पार्टिकल लिया जाए और अगर वो मूव करता है तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी आपके पास या होनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि द वेव एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल, जिसको अपन मैटर वेव कहते हैं, आर कॉल्ड मैटर वेव, या इसी को अपन एक और नाम दे सकते हैं डी ब्रोगली वेव। और इस वेव की जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ को नाम दिया जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के। मीनिंग क्या हुआ, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। अब देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट से अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन की आपकी ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या करती है, शो वेव कैरेक्टर। यानी कि आपका जो वेवलेंथ होता है उस वेवलेंथ से कौन सा कैरेक्टर शो होता है, वेव कैरेक्टर। और ये जो आपका मोमेंटम होता है ये क्या शो करता है, शो पार्टिकल कैरेक्टर। यानी कि आप इस इक्वेशन को देखकर ये बोल सकते हो कि इसकी लेफ्ट साइड तो आपके पास किससे एसोसिएटेड, वेव से। इसकी जो राइट साइड है वो किससे एसोसिएट है, आपकी पार्टिकल से एसोसिएट है। यानी कि दोनों कैरेक्टर एक ही इक्वेशन में देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इस कैरेक्टर को या इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो बच्चों यहां से आपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझा, जिसमें आप ये कह सकते हो कि डी ब्रोगली ने मैटर की ड्यूल नेचर को शो किया था या एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जब भी आपका कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी, उसी वेव को अपन मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कह देते हैं और उसकी वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहा जाता है। तो बच्चों अगर आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछ लिया जाए तो इससे रिलेटेड आपके 3 पॉइंट हैं।
पहला पॉइंट ये क्या बताता है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को बताता है। दूसरा पॉइंट आपको यहां से क्या पता चलता है कि ये किस पे वेस्ट होता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट पे वेस्ट होता है। और तीसरा आता है कि इसमें क्या बताया गया, तो इसमें यह बताया गया कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उससे एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए और उस वेव को नाम दिया जाता है आपका मैटर वेव। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि आपका डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होता है उसका एक्सप्रेशन होता है एच अपॉन में एम वी, या इसी को एच अपॉन पी लिख सकते हैं। आपका ये एक्सप्रेशन आता कैसे है वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको दो थ्योरियों का यूज लेना है, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि अपन इससे पहले लाइट की क्वांटम थ्योरी पढ़ के आए हैं और उस क्वांटम थ्योरी में अपन ने पढ़ा है E इक्वल टू एच एफ लिख सकते हो, या इसी को एच सी बाई लेमडा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हो। और यहां बता सकते हो कि वेयर आपका जो E होता है इसको बोलते हैं अपन एनर्जी ऑफ फोटोन। ऐसे ही आपका जो H है इसको अपन बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। आपका जो F होता है इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ऐसे ही आपका जो C है इसको बोलते हैं अपन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। ऐसे ही आप लैम्डा है इसको बोल सकते हो वेवलेंथ ऑफ फोटोन आपके पास। तो ये तो आपकी फर्स्ट थ्योरी है। ऐसे आप लिख सकते हो बाय आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन। और आइंस्टीन का जो एनर्जी मास रिलेशन होता है वो E इक्वल टू होता है mc²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, जिसमें आप बोल सकते हो कि आपका जो E है वो तो आपकी वही है एनर्जी ऑफ फोटोन। M आपका होता है मास ऑफ फोटोन, और इसको इक्विवेलेंस मास भी बोलते हैं। और C आपकी वही है स्पीड ऑफ लाइट बोलो, या इसी को आप स्पीड ऑफ फोटोन बोलो, जो आपकी वही 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो बच्चों इन दोनों थ्योरी को अगर देखोगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप यहां से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे आप लिख सकते हो mc² इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। C से C कैंसिल आउट हुआ और यहां से आपका निकल कर आया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में mc। अब बच्चे पूछेंगे ये कैसे हुआ, तो देखो यहाँ एक C कट गया तो mc बचा,
और इस एम सी को आप इधर शिफ्ट कर दो, लेमडा को इधर ले आओ। तो ये जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन होती है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब बच्चों इस इक्वेशन में आपका ये जो एम सी होता है इसको अपन बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ये जो इक्वेशन आई वो तो किसके लिए आई? आपकी फोटोन के लिए, क्योंकि यहाँ स्पीड किसकी इंक्लूड है? आपकी सी है जो फोटोन की। अब आप अगर ये कहो कि इफ फोटोन रिप्लेस्ड बाय पार्टिकल, अगर अपन फोटोन को पार्टिकल से रिप्लेस करें तो आपके पास ये जो C है, इस C की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं? V पुट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपका फोटोन की स्पीड तो लाइट की स्पीड के इक्वल होता है, बट आपकी पार्टिकल की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के इक्वल नहीं होती। तो आप यहां से कह सकते हो कि अगर फोटोन को रिप्लेस कर रहे हैं तो C को रिप्लेस कर दो किससे? V से। तो आपकी यहां से इक्वेशन निकल कर आती है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में mv, और इसी को अपन H बाई पी भी लिख सकते हैं आपके पास। और ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। तो अगर आपको डी ब्रोगली इक्वेशन पूछ ली जाए तो आप यहां से कह सकते हो कि आपकी जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो H अपॉन एम वी या H बाई पी के क्या होती है? इक्वल होती है। सिंपल है बच्चों, दो इक्वेशन का यूज लेना है। फर्स्ट E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा और सेकेंड E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर करके सोल्व करेंगे तो पहले फोटोन के लिए आएगी। फोटोन में C को अगर अपन क्या करते हैं V से रिप्लेस करेंगे तो आपकी किसके लिए आ जाएगी? पार्टिकल के लिए आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अगर आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन पूछा जाए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।